नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत यूपी बोर्ड के कक्षा 4 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 10 नन्ही राजकुमारी और चंद्रमा को एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि प्रश्न बैंक के माध्यम से क्रियान्वित करना बताऊंगा। वैसे तो इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचारों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा सकता है, परंतु इस वीडियो में हम इसे प्रश्न बैंक के माध्यम से क्रियान्वित करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको पाठ के सार के बारे में बता देता हूँ। प्रस्तुत पाठ नन्ही राजकुमारी और चंद्रमा यह एक अंग्रेजी प्रसिद्ध लेखक जेम्स थर्बर की एक रचना मैरी मून्स की हिंदी रूपांतरण है। साथ ही यह विदूषक की चतुराई का भी वर्णन करता है। इस नवाचार के अंदर नवीनता और उपयोगिता क्या है? इस नवाचार की नवीनता यह है कि कक्षा के छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पढ़ाए गए पाठ से संबंधित क्वेश्चंस तैयार करते हैं, उन पर चर्चा करते हैं, पढ़ाए गए चैप्टर के कंसेप्ट का पुनः अध्ययन करते हैं और इस अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से वे पढ़ाए गए कंसेप्ट को लंबे समय तक याद रखते हैं। इस नवाचार को क्रियान्वयन करने में कुल 20 मिनट का समय लगता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो छात्र इस नवाचार के माध्यम से पढ़ाए गए कंसेप्ट जैसे कि मुहावरे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, शब्दावली, इन टॉपिक को लंबे समय तक याद रखते हैं, इनका पुनः अध्ययन करते हैं। इस नवाचार के पूर्व प्रबंधन की जहाँ तक बात है तो नवाचारी शिक्षक को कोई विशेष पूर्व प्रबंधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। नवाचारी शिक्षक इसके माध्यम से कई टॉपिक का पुनः अध्ययन करवाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, शब्दावली, ये सारे टॉपिक जिनका पुनः अध्ययन पॉसिबल है। इसका सारांश यह है कि बच्चे पाठ से संबंधित प्रश्न बनाते हैं, उन प्रश्नों को कक्षा में रिवीजन किया जाता है, सभी छात्रों को बताया जाता है और इससे पाठ लंबे समय तक आसानी से याद करवाया जा सकता है। प्रश्न बैंक बनाने के लिए छात्रों को निर्देश दिया जाता है, जैसे शिक्षक कक्षा को 7 अलग अलग छोटे समूहों में बांट देते हैं, सभी समूहों का एक लीडर चुन लेते हैं और सभी को यह कहा जाता है कि आप सभी अपने घर पर जाकर या कक्षा के खाली समय में आपको जो ये पाठ पढ़ाया गया है इससे संबंधित प्रश्न तैयार करेंगे। ये प्रश्न 1 वर्ड आंसर हो सकते हैं, 1 लाइन के आंसर हो सकते हैं, लघुत्तरात्मक प्रश्न हो सकते हैं या फिर व्याख्यात्मक प्रश्न हो सकते हैं। टीम लीडर को यह बोला जाता है कि ग्रुप के सभी सदस्य जब क्वेश्चन पेपर बना लें तो आपको क्वेश्चन पेपर इकट्ठा करना है, किसी भी क्वेश्चन को पुनः दोहराव करवाए बिना सारे क्वेश्चन को अलग जगह लिखकर एक प्रश्न बैंक तैयार करना है। धीरे धीरे उसकी उत्तर कुंजी भी तैयार करवानी है। सभी ग्रुप लीडर को कहा जाता है कि एक दूसरे के समूह के साथ में अपने क्वेश्चन पेपर का आदान प्रदान कर लीजिए और फिर उससे सभी क्वेश्चन पेपर्स के माध्यम से एक बड़ा क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है जिसमें किसी भी प्रश्न को दोहराव न करवाया जाए और साथ ही वो क्वेश्चन शिक्षक बच्चों को कक्षा के अंदर बताते हैं और सभी छात्र उन्हें अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते हैं। अगर मैं इसे उदाहरण के माध्यम से बताऊं तो उदाहरण जैसे शिक्षक ने बच्चों को कहा कि आप अपने क्वेश्चन पेपर तैयार करके लाइए। एक बच्चे ने क्वेश्चन पेपर तैयार किया, अच्छी, समुद्र और दूर में संज्ञा शब्द क्या है? तो उसका जवाब होगा समुद्र। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन बनाकर लाया, जादूगर ने नीला लवादा पहन रखा है, इसमें विशेषण शब्द बताइए, तो जवाब आएगा नीला। इस प्रकार से सभी छात्र अपने पढ़ाए गए चैप्टर में से अलग अलग क्वेश्चन और उनके जवाब तैयार करते हैं। इस नवाचार को क्रियान्वयन करने से सीखने के कई प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे कि दूसरों द्वारा कही गई बातों को बच्चे ध्यान से सुनते हैं, उन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। इसी प्रकार पढ़ाई की सामग्री और उसमें बच्चे जो अपने निजी अनुभव होते हैं उनको आपस में मिलाकर नए तथ्यों का विकास करते हैं, वे अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग रचनाओं के में आए शब्दों को और अपने समझ के साथ में उनके अर्थ को विकसित करते हुए उनका अर्थ ग्रहण करते हैं। सभी रचनाओं की विषय वस्तु, घटनाओं, चित्र, लेखक और इस पूरी जानकारी का वे आपस में चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं। इसके माध्यम से बच्चों को
किसी भी टॉपिक को लंबे समय तक याद करवाया जा सकता है। बच्चों की आपस में तालमेल बढ़ती है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि प्रस्तुत पाठ प्रत्येक वर्ष के सितंबर माह में पढ़ाया जाता है। शिक्षक इस बात को सुनिश्चित कर ले कि इस गतिविधि को क्रियान्वित करने से पहले चैप्टर पढ़ा दिया गया हो। कक्षा के सभी छात्र इसमें सक्रिय साझेदारी दें। इस गतिविधि के माध्यम से, इस नवाचार के माध्यम से NCF 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। PTR अनुपात को ध्यान में रखते हुए इस नवाचार को क्रियान्वित किया गया है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इस नवाचार के माध्यम से लाभ प्राप्त होता है। बच्चों में कई जीवन मूल्य जैसे कि आपस में सामंजस्य बनाना, पारस्परिक सहयोग, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और साथ ही साथ में यह एक बाल केंद्रित गतिविधि है। वे इसके माध्यम से कई जीवन मूल्यों का विकास करते हैं। हम आशा करते हैं आपको यह गतिविधि अच्छी लगी होगी। आप भी इसे अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, आप हमारे YouTube चैनल ZII को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को अवश्य लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।